कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं और उसी के थ्रू हम हेल्प ले सकते हैं कि डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेने में। उसमें हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो सन ब्लॉक का है। सन ब्लॉक कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और उसके क्या प्रोटोकॉल हैं, वो आप मरहम के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उस पर एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। सबसे पहली चीज़ तो आ गई सन ब्लॉक, ठीक है, जो कि आपको मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि अदर देन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस यू आर गोइंग टू डू, सन ब्लॉक आपने लगाना ही लगाना है। उसके बाद आ जाती हैं डिफरेंट तरह की क्रीम्स जो कि वाइटनिंग क्रीम्स के नाम से हैं। वो भी आपको किसी हद तक ब्राइट करती हैं बट वाइटनिंग के लिए नहीं है। उसके अंदर आपने कौन कौन सी क्रीम्स हैं वो उसमें आपने इंग्रेडिएंट्स आप खुद रीड करके भी ले सकते हैं, डर्माटोलॉजी से कंसल्ट भी कर सकते हैं। उसके अंदर कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन और भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, टोन इम्प्रूव करने के लिए हैं। वो आप एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, यानी नाइट टाइम में यूज़ करें। उसके साथ आप विटामिन सी जो है वो सीरम फॉर्म में भी ले सकते हैं। क्रीम्स के अलावा जो है सनब्लॉक हो गया जो कि डे टाइम में है। इसके अलावा जो है पील्स हैं जो कि बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उसमें डिफरेंट तरह की पील्स होती हैं, लेकिन वो इट टू 2 to 3 वीक्स टू शो इट्स रिजल्ट। तो सो अगर आपने कोई भी इवेंट है, इस पर जाना है या शादी है या कुछ है, तो उससे 2 से 3 महीना पहले आप ये पीलिंग ट्रीटमेंट लेना शुरू करें।